स्वागत है अजाक्स स्टडी ऑनलाइन क्लास में। तो आज मैं आपको क्षेत्र मिति का अगला वाला पार्ट बताने वाला हूं। क्षेत्र मिति का है ना, मेंसुरेशन। क्लियर है? ये बस ये आज का लास्ट वीडियो है, ये खत्म हो जाएगा इस वीडियो के बाद, है ना। मतलब क्षेत्र मिति मेंसुरेशन खत्म हो जाएगा इसके बाद। आज 11 और 12 और 13 टाइप, मतलब 3 टाइप के प्रश्नों को हम कवर करेंगे। तो क्या करना है, अपने को वीडियो को लास्ट तक देखना है। बहुत मजेदार प्रश्न इसमें मैंने कवर किया है ना, इसलिए प्रश्न को देखना। नहीं तो ये लास्ट के जिसने प्रश्न नहीं देखे वो समझ लो मेंसुरेशन उनका टफ जाने वाला है। ठीक है, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा क्या बहुत टफ वाले क्वेश्चन जो मेंसुरेशन क्षेत्र मिति का होता है। क्लियर है? तो पूरा पूरा वीडियो देखना है, ठीक है। और जिस व्यक्ति ने, जिस छात्र ने अभी तक इसके क्षेत्र मिति मेंसुरेशन के और भी पार्ट नहीं देखे हैं तो ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे चले जाएं, वहां वीडियो के सारे लिंक मिल जाएंगे आपको। तो वहां से भी वो उसको पढ़ लें पूरा, क्योंकि कुछ चीजें ऐसे हैं जो मैं पॉइंट नोट कराया हूं, पॉइंट करके। क्लियर है? कहने का मतलब सूत्र को ही समझा दिया हूं, है ना। तो जब तक वो नहीं बनेगा तो मेंसुरेशन एडवांस मैथ कहलाता है, वो नहीं बनेगा। ठीक है, जैसे मैंने अब त्रिज्या खंड के बारे में, ये त्रिज्या खंड पढ़ाने वाला हूं अभी मैं। तो त्रिज्या खंड आपको पता होना चाहिए कि सर त्रिज्या खंड कहलाता क्या है। तो मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं पहले के वीडियो में बता चुका हूं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग चले जाएं, वहां से लिंक डाउनलोड कर लें, वहां को उसको टच करेंगे तो वो वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? तो मैं अभी यहाँ पे कवर करने वाला हूँ सिर्फ और सिर्फ इस प्रश्न को। ठीक है, चलो देखते हैं पहला वाला प्रश्न। ये त्रिज्या खंड कहलाता है। ठीक है, सम्मुख त्रिभुज के वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है कितना, 21 सेंटीमीटर। त्रिज्या खंड का कोण दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या खंड का लंबाई, सर ये त्रिज्या खंड की लंबाई क्या है, यहां से यहां तक जो ये लंबाई है इसी को त्रिज्या खंड की लंबाई कहते हैं। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं आपको यहाँ पे समझते चलना है अपने को सीधा सा। मान लो ये त्रिज्या खंड, ये त्रिज्या का, अगर यहाँ पे हमें लंबाई ज्ञात करना है ना, समझना। परिधि और परिमाप में मैंने अभी पुराने वीडियो में बताया है अंतर क्या है। परिधि और परिमाप, इन दोनों में अंतर मैंने बताया, परिधि और परिमाप। क्लियर है? परिधि में ऐसा होता है जिसमें कोई भी, जैसे ये वृत्त को देखा जाए तो वृत्त में परिधि बनेगा। ठीक है, और परिमाप मतलब ये ऐसे, ठीक है, लाइनिंग वाले जिसमें होंगे उसमें क्या बनेगा, परिमाप लगेगा। और जो दोनों में हो तो दोनों इंक्लूड होगा। क्लियर है? समझना। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं, समझते चलना बात को, एकदम नजर टिकाए रहना, बारीकी से समझना। एकदम बहुत कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, बारीकी से समझना मेरी बात को। यहाँ पे कह रहा है कि लंबाई ज्ञात करना है, तो ये लंबाई ज्ञात करना है सर, तो क्या कहलाएगा, ये परिधि कहलाएगा। बिल्कुल सर, तो हमें वृत्त का परिधि पता होना चाहिए। अब ये तो याद होना चाहिए, वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है, पाई आर, 2 पाई आर होता है। ठीक है, वृत्त का परिधि कितना होता है, 2 पाई आर, ये पाई है, हाँ 2 पाई आर होता है। और अगर देखा जाए, अभी देखना, अब सर आपको बुक में मिल जाएगा त्रिज्या खंड का लंबाई बराबर ये, ठीक है, त्रिज्या खंड ऐसे मिल जाएगा आपको, सूत्र मिलेंगे। त्रिज्या खंड का लंबाई ज्ञात करना हो, मैं बता देता हूं, ठीक है ना, लंबाई ज्ञात करना हो तो उसका सूत्र मिलेगा। और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो उसका क्षेत्रफल मिलेगा। लेकिन उस सूत्र को, लंबाई, जैसे इसको, इसका क्षेत्रफल आपको बुक में मिल जाएगा पाई, है ना, आर थीटा अपान 180, इसका मिल जाएगा। इसका क्षेत्रफल कितना मिल जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360। ठीक है, ये क्षेत्रफल मिलेगा। दूसरा वाला प्रश्न में क्षेत्रफल है, देखना है दूसरा वाला प्रश्न। तो मैं दोनों को लेके कवर कर रहा हूं। ये लंबाई का क्षेत्रफल के लिए, लंबाई का निकालना हो तो इसके लिए फार्मूला समझ गए। ये इसको अभी इधर इसी साइड छोड़ते हैं,
मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ बहुत सिंपल भाषा में। मान लो हमें फार्मूला याद नहीं आ रहा है, कैसे रटेंगे सर? फार्मूला नहीं आ रहा है तो वृत्त का परिधि तो याद है ना। चलो बिल्कुल सर याद है। और क्या वृत्त कितना होता है? टोटल 360 डिग्री का होता है सर। ये 360 डिग्री का, यहाँ बीच में कोण दिया हुआ है, दिख रहा है कोण, तो थीटा को कोण से दर्शाते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? इसको कैंसिल करो, दो एक कम दो, 180। क्या निकल के आया देखना, छोटा करता हूं मैं थोड़ा सा। ठीक है, क्या निकल के आया सर? पाई आर अपान 180 इंटू थीटा। ठीक है, थीटा, ये यही वाला चीज निकल के आ गया। तो ऐसे करना है हमें, फॉर्मूले रटने नहीं है, फॉर्मूले को समझना है। ठीक है, ये सर आ गया। अब इसमें आर का मान क्या दिया हुआ है सर? 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कोण का मान 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो कर लेंगे अपन, बहुत आसानी से कर लेंगे। थीटा का पाई का मान क्या होता है? 22/7 होता है। चलो सर यहीं पे करते हैं हम, 22/7 गुणे आर का मान कितना दिया हुआ है? 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है सर, 21। ठीक है, गुणे थीटा का मान दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, तो 30 डिग्री, बटे में कितना है सर? बटे में कर दो 180। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? 180 कैंसिल हो जाएगा, 7 तिया 21, 3 बार जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 एक कम 6 बार जाएगा, 3 6 18, 3 एक कम और 3 2 बार जाएगा, 2 एक कम और ये 1 1 11। मतलब क्या मिला? वो आंसर क्या मिल गया आपने को? 11 सेंटीमीटर मिल गया ना पहला आंसर। क्या सर हमें फार्मूला रटना पड़ा? बिल्कुल नहीं रटना पड़ा, ऐसे निकालना है। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार दूसरा प्रश्न देखते हैं, मिटा दे रहे सब लोग, लिखते चलें। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? यहाँ पे देखते हैं, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्या सर हमें इसका फार्मूला ऐसे याद करने की बार बार जरूरत नहीं है। ठीक है, हमें यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल तो याद है, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। जिनको नहीं याद है तो याद कर लेंगे, पुराने वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से समझाया। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, समझना। अब सर इसको कैसे समझना है देखना, वृत्त का, इसको और एक क्लू बता देता हूं आपको। वृत्त का परिधि, इन दोनों में अंतर क्या? 2 पाई आर। देखना इसको थोड़ा सा अंतर में, क्षेत्रफल में क्या होता है? इधर चढ़ जाता है, ये दो खिसक के आर में लग गया। ठीक है, और इसमें ये दो फिर से वापस आ जाता है, या ये इसमें। ठीक है, ऐसे करके अंतर याद कर लेंगे। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल इतना है, बिल्कुल सर। और इसका कोण का मान कितना होता है सर? 360 डिग्री। ओ सॉरी, वृत्त का 360 डिग्री का होता है। ये यहाँ पे एक कोण दिया हुआ है तो थीटा, सॉरी थीटा का चित्र है ये। इसको सॉल्व करेंगे तो पाई का मान क्या? 22/7 गुणे आर का मान दिया हुआ है। आर का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पे सर? दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। 2 बार आ रहा है, स्क्वायर लगा है तो 2 बार कर दो। ठीक है, थीटा का मान दिया हुआ है कितना सर? 90 डिग्री। इसको आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 7 से 2 बार जाएगा, 7 दूना। ठीक है, और कुछ बच रहा है? बस इसको आगे सॉल्व करके हम उत्तर प्राप्त कर सकते हैं आसानी से, इसमें ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा एक और बच रहा है, ये 360 बच रहा है ना, यहाँ पे 360 लिख देंगे। क्लियर है? अभी ये कैंसिल होगा, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो जाएगा, 9 से 4 बार जाएगा, 9 चौके 36 है ना, 2 से 2 दूना 4। क्लियर है? अभी ये 2 से जाएगा 11 बार। ठीक है, अब बचा क्या? यहाँ से 11 बचा और यहाँ से 14, दोनों को जब गुणा करेंगे बस उत्तर प्राप्त हो जाएगा। दोनों को गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? सिंपल है, 11 चौके 44 की 4। ठीक है, हासिल 4, 11 एक कम 11 और 11 4 कितना हो गया? 154 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है,
ये हमारा उत्तर प्राप्त हो गया। तो ऐसे करके हमें पूरा निकाल लेना है, जरूरी नहीं कि पूरे फार्मूले रटते रहें, है ना, क्षेत्रफल का अलग रटें और लंबाई का अलग रटें, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम 11वां टाइप कंप्लीट कर लिए हैं, फिर अब बढ़ते हैं अगले टाइप में। अगला टाइप क्या कहता है हमारा, ये 12वां टाइप। बहुत शानदार प्रश्न है और ध्यान रखना है इस प्रश्न के लिए। क्या ध्यान रखना है कि मैं एक चीज आपको बताया हूँगा, ध्यान से समझना मेरी बात को। एक मिनट, थोड़ा सा ये परेशान भी करने लगता है कभी कभी। हाँ, ये चलो, ये प्रतिशत पे आधारित प्रश्न है और इसके लिए क्या पढ़ना है, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रतिशत वाला चैप्टर आप पहले पढ़ेंगे तो ये बहुत आसानी से समझ में आएगा। क्लियर है? अब देखो पहला ए टाइप का प्रश्न, इसमें क्या कहता है, पहला वाला प्रश्न, एक आयताकार खेत की लंबाई 25% वृद्धि की गई, उसकी चौड़ाई में कितने परसेंट कमी कर दी गया है कि उसके क्षेत्रफल में कोई फेरबदल ना हो। ठीक है, कोई फेरबदल नहीं होना चाहिए। अब आयताकार, आयत तो समझ में आना चाहिए कि सर आयत क्या होता है। ठीक है, और लंबाई मान लो ये, ठीक है, ये लेंथ हो गया और ये चौड़ाई हो गया, बिट कह रहा है। समझना, पहले इसको बारीकी से समझते हैं, फिर मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा इसका। अगर कह रहा है लेंथ में 25% की वृद्धि कर दी जाए, ठीक है, पहले अगर अभी देखा जाए तो इनका क्षेत्रफल क्या होगा, दोनों का एल और बी होगा, और फिर बढ़ाने के बाद कह रहा है लंबाई पे 25% की वृद्धि कर दी जाए, ठीक है, और चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी कर दी जाए, नहीं मालूम हमको, चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी कर दी जाए नहीं मालूम। ठीक है, यहाँ पे परसेंट लगा देंगे, वहां पे पता ही नहीं हमें कितने परसेंट की कमी कर दी जाए, x% हम मान लेते हैं कुछ टाइम के लिए। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, यहां से ये गुणे का चिन्ह है ना, 25 पंचे और 25 चौके 100, ठीक है, ये 5 का इन दोनों में गुणा होगा और ये 4 का यहाँ पे गुणा हो जाएगा इसमें, तो 4LB बराबर, समझते चलना, ये लंबा नहीं बता रहा हूं, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, फिर इसका बहुत अच्छा शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये 5B माइनस 5X, ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक, देखना आगे समझते चलना है, बस आगे इसको सॉल्व करेंगे। ये L को L से चाहे अभी यहाँ पे कैंसिल कर दो, गुणे में है तो कर सकते हो, तो फिर यहाँ L लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ से गायब कर देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है, ये 4B है और ये 5B, इधर जाके ये माइनस पे हो जाएगा और ये प्लस वाला माइनस का 5x इधर कर देंगे तो 5x हो जाएगा और यहाँ पे b बचेगा, घट जाएगा तो। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। x बराबर ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा सर, b/5, ये परसेंट है, यहाँ पे परसेंट लगा देंगे तो कितना आया सर, 20%। ठीक है, उत्तर क्या मिला सर, 20%, बी में यही ना, b गुणे 20%, यानी 20% की कमी कर दी जाए। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर हो गया। लेकिन सर इतना टाइम अपने पास नहीं होता, हमें शॉर्ट ट्रिक बताओ सर जल्दी से। चलो कहीं मत जाना, वीडियो को लास्ट तक देखना, मजा आए तो लाइक कर देना। चलो अब यहाँ पे देखो पूरे प्रश्न में क्या दिख रहा है, यहीं पे पकड़ना है इसको, वृद्धि क्या लिखा हो, 25% की वृद्धि। तो सबसे पहले क्या लिखना है ऊपर सर, 25 लिख देना है, ये इसके साथ क्या पकड़ा है, क्या लिखा है, वृद्धि, तो वृद्धि कर दो और यहाँ पे ये लगा दो, बस 100 लगा दो, 25 पंचे और ये 20 बार, ये हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, हमको क्या मिला इस प्रश्न में, कैसे पकड़ना है सर, कोई भी प्रश्न में कोई कंटेंट ना हो, कोई वैल्यूज ना हो, सिवाय इस परसेंट, 1%, मतलब प्रतिशत के रूप में एक ही वैल्यू हो, तो ये ट्रिक हमारा अप्लाई होगा, ध्यान रखना मेरी बात को। ठीक है, चलो अगला देखता हूं, अगले वाले प्रश्न पे। ठीक है, अगला देखते हैं, दूसरा वाला प्रश्न क्या कहता है, कुछ मत पढ़ो, पूरा देख लो कि एक ही कंटेंट है, उसके अलावा कोई वैल्यूज नहीं है। ठीक है, बिल्कुल 10% की कमी आ गई, उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की, ये बेटा ध्यान से रखना, प्रतिशत वाले लाभ हानि वाले में ऐसे प्रश्न हमने करवाए हैं और वीडियो में जाके देख सकते हो पीछे, है ना, इसमें कमी
क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहता है, उसमें आय व्यय अपरिवर्तित रहता था। ठीक है, चलो यहाँ पे 10% की कमी, तो ऊपर लिखना 10, और ये कह रहा है कमी, तो 100 में से कमी कर देना 90 और बगल में लगा देना प्रतिशत। यहाँ पे हमने क्या किया था, वृद्धि लिखा था। ठीक है, देखो ऐसे किया था इसको, और यहाँ पे 25% की वृद्धि, तो 100 में हमने 25 बढ़ा दिया था और गुणे 100 कर दिया था, ये किया था। ये पहले वाले प्रश्न के लिए, इसके लिए ये कर देंगे, कोई दिक्कत है। 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी 100/9 आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। 11 99, ये और ये प्रतिशत, 11 सही 1/9 प्रतिशत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या इसको। अगला वाला प्रश्न कहता है किसी वर्गाकार, इधर कोई कंफ्यूज नहीं होना है। एक वर्ग आयत हो सकता है, लेकिन एक आयत वर्ग कभी नहीं होता, ये मैंने आपको पहले भी समझाया। यहाँ पे लिखा हो ना, एक वर्गाकार पार्क की लंबाई चौड़ाई में 20% कमी की गई, उसकी लंबाई में कितने प्रतिशत की कमी। अब आपको लग रहा होगा इसकी लंबाई चौड़ाई तो बराबर होती है वर्गाकार की, ठीक है ना, लेकिन लंबाई चौड़ाई तो होती है ना, भले तो बराबर हो, लेकिन होती तो है ना। ठीक है, समझना। अब इसमें एक ही कंटेंट है, एक ही परसेंट दिया, वैल्यू परसेंट के रूप में एक ही मटेरियल दिया है अपने पास, 20% की कमी, तो सर क्या करना है, 20 को ऊपर लिखना है, नीचे 100 में कम कर देना है 20% को, यहाँ पे 100 लगा देना है, 20 चौके 80, ये 25 बार, 25% आंसर हो गया। यहाँ पे 25% कमी कर दी गई। 4 नंबर का, एक वर्ग एक आयत के क्षेत्रफल समान है, यदि आयत की लंबाई वर्ग के भुजा से 25% अधिक है, तो आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से कितने परसेंट कम है। कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू क्या है, प्रतिशत के रूप में एक ही वैल्यू है, अधिक लगा हुआ है उसके साथ, अधिक है, अधिक कर देना है। ठीक है, चलो सर यहाँ पे 25 करते हैं, यहाँ पे अधिक कर दिया हमने, ये कर दिया 25 पंचे 5 बार, और ये 20% हमारा उत्तर आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, चौथा वाला भी उत्तर आ गया सर आसानी से। ठीक है, चौथा वाला भी उत्तर आ गया। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या करना है इसको समझते चलना है। अगला वाला प्रश्न क्या कहते हैं, पांचवा, एक त्रिभुज का आधार 30% कम किया गया, उस ऊंचाई कितने परसेंट बढ़ा दी जाए, क्षेत्रफल बदलेना। कोई दिक्कत नहीं, 30% कम कर दिया है तो 30 पहले लिख दो, फिर कम शब्द लिखा हुआ है, कम है तो 100 में से कम कर दिया हमने, और यहाँ पे 100 का गुणा कर दिया, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, बराबर क्या आया, 300/7 आ गया। क्लियर है, 300/7। इसको सॉल्व किया तो 42 सही 6/7%, ये हमारा उत्तर आ गया। कुछ भी नहीं है, 12वां टाइप कंप्लीट हो गया, 12 का ए वाला टाइप कंप्लीट हो गया। इसी का देखते हैं अब कौन सा टाइप आता है। हाँ सर, इसी में तो अभी बी टाइप है। ठीक है, इसी में तो बी टाइप है। देखते हैं, बढ़िया प्रश्न है, मजेदार प्रश्न है सर। यहाँ पे तो देखना, एक चीज गौर से समझना, जब दोनों बीमाओं में परसेंट की कमी या वृद्धि कर दी जाए। अब यहाँ पे 2 प्रतिशत है, वैल्यू प्रतिशत के रूप में 2 कंटेंट है, 2 मटेरियल है, तो क्या करना है ध्यान से समझना। ये चलो ऐसे मैं बता देता हूं, ठीक है, समझते चलना है। ए प्लस बी प्लस माइनस, चलो प्लस माइनस नहीं करता हूं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, ए इंटू बी अपॉन 100। भाई कमी है तो माइनस कर देना, प्लस है तो वृद्धि है तो प्लस कर देना इस पे। अब ए का मतलब ये पहला वाला प्रतिशत होगा, और बी का मतलब होगा दूसरा वाला प्रतिशत। ठीक है, समझना। एक प्लाट की लंबाई 10% है ना, और चौड़ाई कितना 5% बढ़ाई गई, दोनों में बढ़ाया गया, तो बढ़ाया गया मतलब दोनों का प्लस होगा। बिल्कुल सर, 10 प्लस 5 प्लस 5 गुणे 10, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से 5 दूना 10 हो गया। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 15, 15 प्लस 1/2, ये 15 दूना 30 हो गया, और एक जुड़ जाएगा 31/2 बराबर कितना हो गया, 15 दूना 30 यानी 15.5, ये हमारा उत्तर आ गया। कुछ भी नहीं है सॉरी,
थोड़ा पानी पी लेता हूँ, आप लोग भी पानी पी लो, पानी पिया करो, ठीक है। और कुछ पीने मत लगना, पानी ही पीना, क्योंकि पढ़ाई में इतना मगन हो जाओ कि कहीं कुछ और पी लो। गाना चालू हो जाए, थोड़ी सी तो पी है। चलो हंसना नहीं बहुत ज्यादा। अब आगे आते हैं फिर से दूसरे वाले प्रश्न में। चलो दूसरा वाला प्रश्न, क्या क्या प्रश्न पढ़ने की जरूरत है? ये पूरे प्रश्न उसी पैटर्न पे हैं, कुछ भी नहीं करना है। 20% और 15% दोनों में क्या है? कमी है सर, बिल्कुल। 20 ये माइनस लगाया हमने, फिर माइनस लगाया, क्या लगाया? 15, दूसरा प्रतिशत 15, ठीक है। यहाँ पे माइनस लगाया 15 गुणे माइनस का 20 बटे, अरे यहाँ वाला माइनस है यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस में ही। अरे समझना, एक बार हमने 20 रुपया कर्जा लिया, एक बार 15 रुपया कर्जा लिया, दोनों को जब ऐड करेंगे तो कर्ज ही आएगा ना। कितना? 35 रुपए कर्ज ही होगा। समझना इस चीज को, है ना। यहाँ पे वही चीजें हैं, है ना। क्या सर, इसको हमने जोड़ दिया, ठीक है, देखा हमने ये गुड़े वाला है इसलिए उसको थोड़ा अलग रखते हैं। माइनस का 35, ये माइनस चिन्ह लगा के रखना, ठीक है। 20 पंचे 100, 5 एकम 5 तिया 15, 3, ठीक है। कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एक बचेगा, माइनस का एक, यहाँ पे ये, इन दोनों का जब गुणा होगा तो इस तरह यहाँ पे प्लस होगा कि नहीं होगा? होगा। 3 एकम 3, ठीक है, नीचे कुछ नहीं बचा। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे? उत्तर इसका क्या आएगा? समझते चलना है, कहीं भागना नहीं है, पूरा वीडियो देख के अपने को सॉल्व करना है ना। तो यहाँ पे माइनस कितना आ गया? 32। माइनस क्या दर्शाता है सर? कमी दर्शाता है, यानी 32% की कमी कर देनी चाहिए, ठीक है भाई। बड़ा चिन्ह माइनस है तो माइनस में उत्तर आएगा, ठीक है। ये कितने प्रतिशत कम हो जाएगा? 32% कम हो जाएगा। कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, दिक्कत तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सरल भाषा में बता रहे हैं। चलो अगला देखते हैं। प्रश्न तो दिख रहा होगा मेरे अंदाज से सभी को, थोड़ा और दिखा देता हूँ, जूम कर देता हूँ, आपको अच्छे से दिखने लगेगा। अगला वाला प्रश्न, तीसरा, थर्ड वाला प्रश्न क्या कहता है? क्या प्रश्न पढ़ने की जरूरत है? नहीं है सर। ये 18% बढ़ाई और उसकी चौड़ाई कम करी, तो 2 बार, एक बार बढ़ाया एक बार घटाया, ठीक है। प्रश्न पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये पैटर्न में मैं इसलिए बता रहा हूँ। बाकी आप लोग प्रश्न पढ़ना, प्रश्न नहीं पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, ध्यान से समझना। पहले 18% बढ़ाया यानी प्लस, फिर क्या? कमी, -12। तो ये बताओ, एक बार प्लस एक बार माइनस, इन दोनों का गुणा होगा तो उत्तर कितना? माइनस पे आएगा ना, तो यहाँ पे माइनस ही लगा देता हूँ पहले से ही। 18 गुणे 12, तो एक के साथ माइनस चिपक के आता ना, इसके साथ, इसके साथ हमने पहले ही माइनस कर दिया, क्योंकि गुणा होता तो यही होता, अपॉन 100। कोई दिक्कत है? यहाँ तक नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे फटाक से, उत्तर आ जाएगा। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है ना। क्या सर सिंपल है? कैंसिल कर दो, 4 से 4 तिया 12 और ये 25 बार जाएगा, ठीक है। अभी क्या और कैंसिल होगा? नहीं होगा सर, अब तो नहीं हो रहा है ना, बिल्कुल नहीं होगा। समझना, किसी और से ऊपर नीचे कैंसिल नहीं हो रहा है, बस इसमें घटा दो। इसमें कितना आ जाएगा? 18 में 12 गया तो 6 बचेगा, 6, ठीक है। यहाँ पे 18 तिया 54, माइनस का 54 बटे 25, ठीक है। 25 का इसमें गुणा हो जाएगा तो 25 छांग कितना? 150, 150 माइनस 54 बटे 25, इसको सॉल्व किया हमने, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? चलो आगे और बढ़ा ही देता हूँ, नहीं तो शॉर्ट में लगेगा कि सर ने ऐसे ही सॉल्व कर दिया, ठीक है। जूम कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पे घटा देते हैं तो कितना? पहले तो 50 घटा दो,
54 है, फिर बाद में और 4 घटा तो 96 हो जाएगा। ठीक है, इधर ये फालतू के लिखे हुए हैं, चलो हाँ 96/25 यही आएगा ना। अब ये कितनी बार जाएगा, 25 तिया 75, 3 बार जाएगा, 0.84 के लगभग लगभग। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो गया। मिला लेना बेटा, अच्छे से समझते चलना, वीडियो को पूरा देखना। अच्छा लग रहा है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करना, उन्हें भी पढ़ना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चौथा वाला प्रश्न, पहले प्रश्न पढ़ा देता हूं। क्या है, लंबाई में 22% की कमी और चौड़ाई भी बढ़ाई गई। यहाँ पे कमी की गई तो 22 को कम कर दो, माइनस लगा दो, 22 को यहाँ पे बढ़ाया गया तो प्लस 15 कर दो। एक जगह माइनस है तो यहाँ पे माइनस ही लगा दो, 22 और गुणे 15, ठीक है, बटे में 100, और कुछ भी मत करो, सॉल्व कर लोगे। ठीक है, इसको आप मुझे आगे बताने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, एकदम पैटर्न वही है तो नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, आगे सॉल्व कर लेना आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ अगले वाले प्रश्न में। अगला वाला प्रश्न कौन सा है, 5वां। एक वर्गाकार खेल के मैदान की भुजा 25% बढ़ा देने पर उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। अब ये देखना, एक वर्गाकार खेल के मैदान की भुजा, अब ये वर्गाकार है ना, तो यहाँ पे क्या, इसका क्या, यहाँ पे लास्ट में क्या है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर। तो इसे 2 बार ये बढ़ेगा, समझना, 2 बार ये है यार। ये भुजा बेटा 2 ठो, इसमें ये क्या है, 2 ठो भुजा है ना, ए गुणे ए। तो ये भुजा में जब 25% बढ़ेगा तो ए पहले वाले में 25 बढ़ेगा। ठीक है, और फिर दूसरे वाले में भी 25 बढ़ेगा। तो 2 बार बढ़ाना 25-25 का, तो सर दोनों वाला अप्लाई होगा, समझना मेरी बात को, है ना, डरना नहीं बिल्कुल। तो क्या सर, इसको 2 बार बढ़ा देते हैं, 25 प्लस 25 प्लस 25 गुणे 25। सॉल्व कर लोगे, बताने की जरूरत नहीं है, इतना बता दिया, इसको सॉल्व करेंगे उत्तर आ जाएगा। अरे चलो कर ही देता हूँ, नहीं तो लगेगा कि आधे में सर छोड़ दे रहे हैं सभी। 25 चौके 100, कुछ भी नहीं है। 25 दूना कितना हो गया, 25 25 50 हो गया, है ना। 50 प्लस 25/4, तो ये इसमें गुणा हो गया तो 200, और ये 225/4, 225/4। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं होना चाहिए ना, बिल्कुल नहीं होना, नहीं होना चाहिए था। इसको सॉल्व करेंगे, 225 है ना, बिल्कुल। चलो इसको सॉल्व कर लो जल्दी से, फटाक से उत्तर बता देता हूँ, नहीं तो लगेगा कि आधे में छोड़ जाते हैं। अरे नहीं छोड़ेंगे, पूरा बताएंगे। चलो 4 पंचे 20, 5 2 बचेगा, 4 छंग 24, दशमलव लगा दो। ठीक है, अब तो कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये हो जाएगा 25%, ये हमारा उत्तर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ, साफ कर देता हूँ, तब तो आगे बताऊँ। सॉरी, हाँ भाग गया बेटा। इसको मिटा देता हूँ। हाँ। कौन सा 6वां वाला प्रश्न क्या कह रहा है, एक वृत्त का व्यास 10% बढ़ा देने पर उसके क्षेत्रफल में। अब वृत्त का क्षेत्रफल होना चाहिए अपने को पता, क्या, पाई आर स्क्वायर। सर यहाँ पे तो कह रहा है वृत्त का व्यास बढ़ा देने पर, तो समझना व्यास, ये वृत्त होता है, इसको पूरा व्यास बोला जाता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ ये व्यास, व्यास 10% है, बढ़ा देने पर उसके क्षेत्रफल में कितना, तो सर यहाँ तो आर दिया हुआ है, तो ये आधा होता है। व्यास का आधा क्या होता है, आर यानी त्रिज्या। ठीक है, समझना मेरी बात को, यहाँ पे गौर से समझना, 6वां वाला प्रश्न है ना। हाँ सर समझना, अब आप समझो यहाँ पे। अच्छा चलो यहाँ पे व्यास में ऐसे ही बता दे रहा हूँ, कंफ्यूज मत हो, इसको नहीं लगाता। ठीक है, सीधा सा समझना। यहाँ पे क्या कह रहा है सर, वो कि वृत्त व्यास को कितना, सॉरी, व्यास को कितना बढ़ा दिया गया, 10% बढ़ा दिया गया। तो जब 10% बढ़ेगा तो त्रिज्या भी कितना बढ़ेगा, 10% ही बढ़ेगा ना।
नहीं समझ में आया? इसको समझना, यहाँ पे समझ लो। अभी यहाँ पे क्या है कि 4 समझना, 8 इसका व्यास है, यहाँ से पूरा कितना है 8, तो ये 4 और ये 4 होगा। मैं समझा रहा हूँ इसको, ऐसे बता दूंगा समझ में नहीं आएगा, लगेगा कैसे आ गया, 4 और 4 है ना। अब मैं इसको यदि 100% बढ़ा रहा हूं, यानी 4 का 100% 4 ही होगा ना, तो मैं 4 को 4 बार ही बढ़ा रहा हूं तो कितना हो गया सर, 8 होगा। समझना, 8 होगा, ये भी बढ़ेगा तो ये भी 8 होगा, दोनों को मिला के कितना व्यास हो जाएगा सर, व्यास बोला जाए तो कितना हो गया सर, 16। और हमें पता है कि व्यास यहाँ पे 8 है पहले से, 8 है ना। अब इसका 100% बढ़ाएंगे तो कितना, 8 ही बढ़ेगा ना, कितना होगा सर 16। कहने का क्या मतलब, यदि त्रिज्या को जितना बढ़ाया जाए तो व्यास भी उतना बढ़ेगा, समझना, ठीक है, व्यास भी उतना बढ़ेगा। समझ में आ गया? बिल्कुल, नहीं तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लो, समझ में आ जाएगा। वही तरीका है यहाँ पे भी कि जब व्यास 10% बढ़ रहा है तो त्रिज्या भी 10% ही बढ़ेगा, तो 2 बार है इसमें त्रिज्या, यानी 2 बार बढ़ेगा। बिल्कुल, 2 कंटेंट मिल गए, बढ़ना ही है दोनों, तो प्लस नहीं लगाना है। क्या मतलब, एक तरफ ये लगा देते हैं प्लस 10 गुणे 10, ठीक है, बटे में 100, ये कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, 10 10 20, और यहाँ पे 1 बचेगा, 21%। भाई ये कम नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल, ये हमारा आंसर हो गया। अगला देखो, अगला प्रश्न, ठीक है, समझते चलना है बस, बहुत मजा आ रहा होगा मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, नींद तो आनी ही नहीं चाहिए, और जिसको नींद आ रही है तो आ रही होगी, तो हम क्या करें, आ जाए सो जाओ, और क्या मैं यहाँ से कुछ कर पाऊंगा क्या, नहीं ना। हाँ, तो नींद आनी ही नहीं चाहिए, ख्वाब वही पूरे होते हैं जो जागते हुए देखे जाते हैं। चलो 7वां वाला प्रश्न, किसी वृत्ताकार क्यारी की परिधि 5% कम की परिधि, तो वृत्त का परिधि पता होना चाहिए सर, कितना है, पाई ओ 2 पाई आर, परिधि का बराबर अभी बताया हूं मैं। 5% कम कर दी गई तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत कम हो जाएगा, ठीक है, 5% कम कर दी गई है ना, एक वृत्ताकार क्यारी की परिधि 5% कम कर दी गई, तो ये 2 बार आ रहा है कि नहीं है, यहाँ भी देखो 2 से गुणा है, सॉरी ये तो सिर्फ और सिर्फ इससे बस गुणा, ठीक है, तो यहाँ भी कॉन्सेप्ट वही लागू होगा, यहाँ पे कंफ्यूज ना हो। 5% की कमी कर दी गई तो 2 बार कमी हो जाएगी, इसमें भी 2 बार कमी होगी, बिल्कुल, बस यही ध्यान रखना है। 5 और ये 5 माइनस 5 गुणे माइनस का भी 5, कोष्टक लगा दो, बटे में 100 लगा दो, ठीक है, 5 सॉरी, हाँ, 5 से ये 20 बार जाएगा और ये 5 चौके 4 बार जाएगा, कोई दिक्कत है, 5 5 ये माइनस का 10, माइनस का 10, और ये माइनस क्या बचेगा ऊपर से, 1 बटे नीचे 4, ये गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 दाम 40, माइनस का 40 माइनस 1 बटे में 4, कोई दिक्कत है, माइनस का 41/4, ये उत्तर आ गया। अभी दशमलव में लगा लो, इसको लगाना है तो होगा कि नहीं होगा, ये हो जाएगा 4, कितनी बार जाएगा, 4 दाम 40, शायद कहीं पे एक चीज थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, ध्यान से समझना, यहाँ पे ये माइनस, भाई ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस होगा तो प्लस होगा, ठीक है, ठीक है, प्लस होगा, वही चीज थोड़ा सा मिस्टेक से हमने लिख दिया है ना, इतने में तो खेल ही बदल गया, यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है, अब हो गया।
4 एकम 4 -40 और +1/4। अब ये घट जाएगा तो माइनस का 39/4। अब ये हो जाएगा क्या 9.75। ये हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, प्रतिशत में, है ना, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा है, समझते चलना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है, आठवां वाला। एक त्रिभुज के आधार भुजा 30% घटाई गई जबकि उसकी ऊंचाई 25% वृद्धि कर दी गई, उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत कमी होगी। ठीक है, समझना यार। तो 30% घटाई गई, फिर 25% वृद्धि कर दी गई, तो वही तरीका है। पहले तो 30% घटा दो तो -30 और +25। ठीक है, माइनस लगा दो 30 और इंटू 25/100। ये कैंसिल हो गया 4 बार, दो दो दूना और ये 15 दूना। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? आप नहीं कैंसिल हो रहा है। यहाँ -30 और ये तो माइनस का कितना बचेगा 5 बचेगा, माइनस यहाँ पे 15/2 बचेगा। ये यहाँ पे गुणा हो जाएगा 5 के साथ, तो माइनस का 10, 5 दूना 10 और यहाँ पे माइनस का कितना हो जाएगा 15 और ये बटे में 2 हो जाएगा। माइनस माइनस दोनों माइनस जुड़ेंगे तो माइनस में 35/2 हो गया। तो ये कितना आएगा बेटा 12.5, लेकिन किस में, माइनस में। ध्यान रखना ये हमारा उत्तर माइनस क्या दर्शाता है, कमी। ठीक है, तो क्या वृद्धि या कमी पूछा है ना, तो कमी होगी, ध्यान रखना, है ना। ये हमारा कंप्लीट हो गया ये वाला टाइप, है ना। अब बहुत मजेदार टाइप अब देखने वाले हैं। क्या सर ये तो बहुत टफ है, समझना मेरी बात को, ध्यान से देखना वीडियो को पूरा लास्ट। ये विविध वाले प्रश्न है, बड़े अजूबे प्रश्न है, बड़े उटपटांग वाले प्रश्न कह सकते हो इसको। विविध है ना, बिल्कुल देखना, छोड़ना नहीं, बहुत बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, पहला वाला प्रश्न देखते हैं। क्या कहता है कि 75 मीटर लंबे और 60 मीटर चौड़े, थोड़ा सा पतला कर देता हूँ। 75 मीटर लंबे और 60 मीटर चौड़े बाग के ठीक बीचों बीच लंबाई के समांतर 5 मीटर चौड़ा मार्ग बना हो, मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। पहले तो क्या है, आयताकार होगा, लंबा वाला ये 75 है और ये सर 60 है। बीचों बीच क्या कह रहा है, किसके समांतर, लंबाई के, तो ये लंबाई के समांतर है। 5 मीटर चौड़ा, ये इसकी चौड़ाई कितनी सर 5 है, 5 है ना। अब समझना ये 75 है बेटा, है ना। अब समझना इस बात को। अब कह रहा है कि मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो समझना इसकी लंबाई अगर देखी जाए तो इस लंबाई के बराबर ही होगी, होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल सर होगी। देखना भाई, इस लंबाई के बराबर ही ये लंबाई मार्ग का है, तो यानी इसका लंबाई कितना 75 और चौड़ाई कितना दिया हुआ है 5, तो गुणा कर दो ना, बस उत्तर आ गया। और क्या कुछ बचा है क्या, बहुत सिंपल सा है, बस समझना है। 75 गुणे 5, ये हो जाएगा 375, उत्तर आ गया ये हमारा। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। उसी प्रकार दूसरा प्रश्न क्या कहता है, एक आयताकार पार्क की लंबाई, आयताकार है बेटा, आयताकार बना देते हैं हम यहाँ पे। सर ये आयताकार है, लंबाई कितना है सर 100 है, ये तो 100 मैं बना रहा हूँ इसको। ठीक है, और ये 90 मीटर है। अब कह रहा है कि पार्क के ठीक बीचों बीच चौड़ाई के समांतर, ये चौड़ाई के समांतर है ना, ये चौड़ाई है, तो चौड़ाई के समांतर ये हमने बना दिया, बीचों बीच रास्ता। इसका कह रहा है समांतर कितना कह रहा है मीटर, 8 मीटर, ये इसका ये 8 है। ठीक है, तो रास्ते का क्षेत्रफल, अब समझना जो जिसके समांतर होता है उसी के गुणा कर देना है, सीधा सा, है ना। ये 75 से गुणा किया था हमने 5 का, ठीक मिल गया भैया। ये समझना मेरी बात को, इसके समांतर है ये, किसके, इसके समांतर है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितने 90 ही होगी, और इसकी चौड़ाई कितनी, चौड़ाई तो 8 दिया हुआ है, गुणा कर दो, 9 8 72, 720। देख के ही उत्तर लगा सकते हो, उत्तर आ गया 720, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, मजा आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दो बेटा,
और दोस्तों के बीच भी शेयर करो, और जो हमारे चैनल पे नए हैं तो वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और वीडियो देखते रहें, मजा आने वाला है बहुत। चलो अगला, तीसरा वाला, 150 मीटर लंबे और 120 मीटर चौड़े। चलो बना लेते हैं पहले तो। 150 इसको दे देते हैं और 120 इसको दे देते हैं। बीचों बीच परस्पर समकोण, समकोण बोल रहा है सर ये तो। चलो रास्ते को दूसरे कलर से बना देता हूं मैं। ये और ये, यही ना कह रहा है, समकोण कह रहा है, समकोण पर काटते हुए 10 मीटर चौड़े दो रास्ते बनाए गए। ये चौड़ाई दोनों की तो 10 मीटर है, ये तो पता है, ये 10 मीटर, ठीक है ना। अब कह रहा है कि 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से रास्तों पर गिट्टी कुटवाने का खर्चा कितना। अब रास्ते का गिट्टी कुटवाने का खर्चा उतना होगा जितना इस रास्ते का क्षेत्रफल होगा, दोनों को मिला के, ठीक है। अब ध्यान से समझना है इसको। ध्यान से कैसे समझना है सर, पहले तो हम इसको निकाल लेते हैं, अभी ऐसे ही निकाले। मान लो ये वाला भूल जाते हैं कुछ टाइम के लिए, मैं इसको मिटा देता हूँ, ये वाला ही अभी याद रखते हैं, ठीक है। तो ये कितना होगा, 10 मीटर चौड़ाई है इसके, समांतर इसके है, तो 150 गुणे 10, ठीक है। डायरेक्ट 1500 कर दें, कोई दिक्कत है नहीं, डायरेक्ट गुणा कर दे रहे हैं, ठीक है। सर ये तो 1500 पता है, ठीक है, और जब यहां से इसको खींचे तो ये भी 10 है, तो इससे गुणा हो जाएगा इस वाले, क्योंकि इसके समांतर है, ठीक है। कितना हो जाएगा, 1200। अब ये वाला रास्ता समझना, ये वाला रास्ता दिख रहा है और ये वाला रास्ता, इसमें सर ये बीच में थोड़ा सा कुछ गड़बड़ कर रहा है ना, इतना, ये 2 बार रिपीट हो रहा है ना, 2 बार रिपीट हो रहा है, उतना बाहर कर देते हैं भाई। इन दोनों को जोड़ा हमने तो कितना मिला, 2700। और ये जो इसका क्षेत्रफल बाहर कर देते हैं, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है सर, यानी 10, इसका तो क्षेत्रफल कितना, 10 गुणे 10 होगा, चौड़ाई और लंबाई बराबर, 10 गुणे 10 यानी 100, तो 100 इससे माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा सर, 2600। रेट क्या है, 2 रुपया दर है, तो 2600 इसका क्षेत्रफल मिला, तो 2 रुपया दर है, तो कितना लगेगा, 5200। 26 गुना 5200, ये हमारा उत्तर आ गया। कुछ था क्या, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, ठीक है। बस ये है कि बुक में बहुत सारा घुमा फिरा के देगा, कंफ्यूज नहीं होना है ना। अपने को ऐसे ही समझना है, समझना हम घर बनवा रहे हैं, तो जब पढ़ लिख लोगे तब तो घर बनवाओगे खुद का, चलो तैयारी कर लोगे तब। अगला 4 नंबर का, 80 मीटर लंबे और 75 मीटर चौड़े पार्क के बाहर चारों ओर। अब ये तो ठीक है, अभी अंदर वाला मामला था, बाहर देख लेते हैं। 80 मीटर ये है और 75 मीटर ये, चलो कलर बदल देता हूं सर। बाहर कितना ये, चलो चौड़ाई में एक वो बनाया गया है ना पार्क बैठने के लिए, ये क्या है, 10 मीटर चौड़ाई है, ये इसकी ये लेंथ कितनी, 10 है, ये 10 है, तो यहाँ भी 10 होगा। अब हम यहाँ से यहाँ तक अगर देखें तो 80 और 10 ये 10 ये मतलब 20, 100 होगा, यहाँ से यहाँ तक पूरा 100 होगा। उसी प्रकार 20 इसमें भी जुड़ेगा, यहाँ से यहाँ पूरा देखेंगे तो 20 इसमें जुड़ा तो 20 उसमें भी जुड़ेगा, कितना हो गया, ये 95 होगा कि नहीं होगा। इस स्थान का क्षेत्रफल कितना होगा, यही पूछा है, इस स्थान का क्षेत्रफल पूछा है ना। कौन सा नंबर है, चौथा नंबर का, बहुत सिंपल सा प्रश्न है। इन दोनों का क्षेत्रफल अगर देखा जाए पूरे का, बड़े वाले का, भाई यहाँ से ये पूरे का बड़े का क्षेत्रफल देखा जाए तो कितना, 9500 होगा, होगा कि नहीं होगा, 9500। अब अंदर वाले को घटा देते हैं तो बचा हुआ निकल जाएगा, 80 गुणे 75 माइनस 80 गुणे 75 करते हैं तो 5 अठे 40, डायरेक्ट घटा देते हैं, कितना हो जाएगा, 6000, 6000, ठीक है। 6000 माइनस किए तो कितना बचेगा, 3500। क्या सर यही उत्तर होगा, बिल्कुल यही होगा। देख लो कुछ भी नहीं है बेटा, समझते चलना है, बस हो गया भाई। ये अंदर वाले को घटा दिया, ये पूरा निकाल के, पूरा कैसे निकाला देखना भाई, देखना ये पूरे बड़े वाले का पूरा जब निकाला तो ये आया
और ये अंदर वाले को घटा दिया निकाल के, ये आया। ये कैसे आया? 80 गुणे 75 किया बेटा, तब आया है ये। ठीक है, घटा दिया तो ये रोड रोड बस का बचेगा, ये वाला मतलब जो भी बना है इसका क्षेत्रफल। ठीक है, उसी का पूछा था, स्थान का क्षेत्रफल, है ना। आगे बढ़ते हैं। लग रहा है लंबा वीडियो हो रहा है, बस थोड़ा सा और बचा है। लेकिन मजा आ रहा होगा, मुझे ऐसा लग रहा। बहुत मजेदार क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? एक आयताकार खेत के चारों ओर अंदर से सीमा, ये आयताकार है, अंदर से सीमा से लगे एक रोड बनाया गया। ठीक है, क्या सीमा से लगा हुआ 8 मीटर चौड़ा, ये 8 मीटर है, तो 8 मीटर इधर भी होगा, यहाँ भी 8 मीटर होगा, हर जगह 8 मीटर होगा, होगा कि नहीं होगा? अब ध्यान से समझना, यदि खेत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 180 और 150 लिखा हुआ, तो मार्ग का क्षेत्रफल समझना। अभी हमने जस्ट प्रश्न में इसमें इसमें ये बाहर की तरफ था, तो 10 और 10 20 जैसे जोड़ रहे थे, इसमें एक बार ये 8 और एक बार ये 8। भाई हमें क्या देखना, क्या करना है, हमें जरूरत कितने की है, यहाँ से यहाँ तक अगर पता हो जाए तो इस अंदर वाले को हम घटा देंगे, बाहर वाले के क्षेत्रफल के साथ घटा देंगे। तो अंदर वाले का हमें पता करना होगा, तो यहाँ से यहाँ तक अभी कितना है सर? 180 है, 180 में एक बार ये 8 और एक बार ये 8, है ना भाई, इतना। और इधर वाला भी इतना घटेगा, तब तो यहाँ से यहाँ ये वाला हिस्सा इतना बचेगा, यहाँ से और यहाँ घटेगा, 2 बार 8 घटेगा। तो जब 180 में, समझना, 180 में 16, 2 बार 8 घटा तो कितना बचेगा सर? 164 बचेगा सर, 164 बचेगा, 164 बचेगा ना। अब सर दूसरी बार इधर इसमें भी 16 घटा देंगे, 150 में 16 घटा देंगे तो कितना? 134 बचेगा। दोनों का, इसका भी बाहर वाले अंदर वाले का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं ना, बाहर का निकाल लेंगे, तो इसका क्षेत्रफल देखेंगे तो कितना आ जाएगा, गुणा कर देंगे तो 21,976, ये आ गया अंदर वाला। बाहर वाला क्या होगा? 180 गुणे 150, 180 गुणे 180 गुणे 150 यानी 27,000, 180 गुणे 150 यहाँ लिख देता हूं मैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ ऊपर घटाने के लिए 27,000 माइनस कर दो तो रोड का निकल जाएगा। 27,000 में से 21,976 माइनस किया तो कितना? 50,124, ये हमारा उत्तर आ गया, 50,24। ठीक है, कुछ भी नहीं है, एकदम बहुत सिंपल है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न और बचा हुआ है, ये 120 मीटर लंबी भुजा के वर्गाकार सॉरी रुकना, थोड़ा पानी पी लेता हूं। हाँ, 120 मीटर भुजा के वर्गाकार ग्राउंड के, चलो 120 वर्गाकार है ये चारों तरफ, ठीक है, बराबर भुजा है, वर्गाकार का मतलब समझ रहे हैं ना। हाँ, 120 मीटर इसकी भुजा है, तो 120 मीटर ये भी होगा, ठीक है, समझना। बीचों बीच परस्पर समकोण पर काटती हुई 20 मीटर चौड़ी दो पट्टियां बनी है ना, उसी प्रकार एक अभी ऐसे बताया था हमने, 20 मीटर चौड़ी, ये इसकी पट्टी क्या है, ये वाली चौड़ाई इसकी 20 मीटर है। पट्टियों को छोड़कर शेष ग्राउंड का क्षेत्रफल बताना है, पट्टियों को छोड़कर। अब अगर पट्टी को मतलब ये वाला एरिया जो है, समझना, कलर चेंज कर देता हूँ, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया,
और ये वाला एरिया, इसका क्षेत्रफल अपने को बताना है। अगर मैं कह रहा हूं कि इस पूरे का क्षेत्रफल निकाल दूं और रोड का पट्टी का माइनस कर दूं तो निकल जाएगा ना? निकल जाएगा सर। कैसे? देखना, बड़े वाले का क्या है सर, 120 गुणे 120, ये बड़े वाले का क्षेत्रफल हो गया। हो गया सर। और माइनस किसका करना है? रोड का। रोड का, ठीक है। रोड का कैसे करेंगे सर? इधर का पहले देखेंगे तो ये क्या है, 120 समांतर है, यहां से यहां तक 120 है। चौड़ाई कितनी है? 20, ठीक है। एक बार वो, यानी 120 गुणे 20, और समझना, और एक बार इधर से ऐसे उसी वही प्रोसेस, यानी समझना, 120 गुणे 120, ये दोनों को जोड़ देंगे हम, दोनों क्षेत्रफल को जोड़ दिया हमने। और ये सर वही प्रकार इसमें भी, ये बीच में ये लफड़ा कर रहा है, कितना कर रहा है ना भाई, वो दो बार, एक बार हमने ऐसे करा तो, और एक बार ऐसे करा तो, यहाँ पे ये बीच वाला उसको और माइनस कर दे, करना पड़ेगा इसके क्षेत्रफल से। कितना है ये? 20 चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई 20 तो कितना, 400 हो जाएगा। 400 माइनस कर देंगे, बस ये जम गया हमारा। 12 गुणे 12 कितना, 144, ये 2 जीरो माइनस करना है, ठीक है। समझना, 12 दूना 24, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2400, 12 दूना 24, और ये 12 दूना 24, 24 24 दूना 4800, 4800 में 400 माइनस कर दिया हमने, ठीक है। तो कितना बचेगा, 4400। डायरेक्ट 4400 यहाँ पे कर देते हैं माइनस, कोई दिक्कत है क्या? 4400 माइनस कर दिया हमने, 44, तो भाई इतने में 4400 माइनस हो गया तो क्या, 4400 माइनस हो जाएगा तो 10,000 बन जाएगा। ये हमारा उत्तर आ गया, वर्ग सेंटीमीटर। कुछ भी नहीं है, बस प्रश्न को बारीकी से समझ लो, ठीक है। वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।